हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल द नीव फाउंडेशन। ठीक है, तो आज से जो हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, एनसीईआरटी हम कंप्लीट करेंगे पूरी एनसीईआरटी में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो रहेगा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में जो आप देख रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम आप जो है एनसीईआरटी यदि क्लियर रखते हैं, ठीक है, बस एनसीईआरटी को एक बार, एनसीईआरटी की जो बुक रहती हैं उनको पूरा एक बार रीडिंग करें, उसे ध्यान से समझें, उसके नोट्स बनाएं, शॉर्ट समरी बना दें, ठीक है, उसे पढ़ते चलें, तो एक तरह से आपका बेसिक तैयार हो जाता है। ठीक है, बेसिक तैयार होने के बाद फिर इसमें जितना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा पढ़ सकें वो आपके लिए बोनस अंक मान सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो पहले तो आप एनसीईआरटी की जो बुक्स रहती हैं उनको आप कंप्लीट करें। ठीक है, जैसा कि आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, इसकी ये क्लास 9th का है। ठीक है, तो चैनल पर अभी तक आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है जी, और चैनल ये नीव कोचिंग के नाम से है, द नीव फाउंडेशन, ये सब ये डालेंगे तो वहाँ पर आपको ये चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जो है कंटिन्यू करेंगे ये एनसीईआरटी बुक्स का। पहले ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, हर क्लास का 6th क्लास से लेकर पूरे 10th क्लास तक का हम ये कवर करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का। ठीक है, देन इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम पॉलिटी का देख लेंगे, या पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और साइंस भी की जाएगी। ठीक है, साइंस का भी हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक ये सीरीज़ जो मैं लेकर आया हूँ मतलब एनसीईआरटी के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक हम कर देंगे। ठीक है, तो इसमें रहेगा आपका ज्योग्राफी रहेगा, और हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, जो भी साइंस रहती है 6th क्लास से लेकर 6th क्लास से पूरा 10th क्लास तक की जो हमारी साइंस रहेगी वो हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहें और हम एनसीईआरटी की पूरी ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आगे भी अपडेट के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको ये दिख रहा होगा, या फिर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब बेस्ट है ना? चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत आकार और स्थिति, भारत का आकार और स्थिति। ठीक, फर्स्ट है इसमें, भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति, कृषि, उद्योग, तकनीकी, है ना, दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति, कृषि उद्योग, है ना, की है। कृषि उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। ठीक है, तो भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यार ये 1 मिनट दीजिएगा मुझे ना। चलिए ठीक है, ठीक है, अब स्थिति आपको देखा जाए, अब आप इसमें देखते चलिएगा, है ना, स्थिति। अब ये स्थिति बोला जा रहा है, तो स्थिति, भारत की जो स्थिति है कहाँ पर है अभी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। चलिए आज का बस एडजस्ट कर लीजिए इसका, ये थोड़ा सा आकार इसका छोटा सा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कल से मैं जो है इसको प्रॉपर सेट करके लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो भारत एक जो है
विशाल देश है, ठीक है, और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? ये जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है, ठीक है। और कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अब जैसे ये भारत है ना, तो ये बोला जा रहा है, अब मैं कल से जो है मैप हर उसमें लगाऊंगा, तो मैप जो रहेगा अपने साथ में, तो वो थोड़ा सा उसको समझने में आसानी रहेगी। आज है ना मैं नहीं लगा पाया हूँ, कल से मैं मैप लगा दूँगा इसमें, ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड का दोनों का। चलिए देखिए, तो क्या है दक्षिण पूर्व में, दक्षिण मतलब नीचे साइड, दक्षिण पूर्व में आप समझ एग्ज्यूम कर लिया होगा आपने कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ठीक है। अपनी एटलस की सहायता से, एटलस मतलब एक बुक है, ठीक है, जो जिसमें पूरा मैपिंग अगर रहता है, वो आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा। एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करिए। तो अब क्या होता है कि इनका जो विस्तार होगा, जैसे तो पूरा ये है कि जैसे लक्षद्वीप समूह और द्वीप समूह और पूरा ये अंडमान निकोबार, ये पूरा मिलाकर, ठीक है, इसकी कितनी लंबाई होगी, ठीक है, तो वो कहा जा रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप जो है ये करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया, ठीक है, जलमग्न हो गया, ओके। तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ पर है? इंदिरा कॉल हो गया, दक्षिणतम बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है, इसको पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, ओके। तो ये कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार लास्ट में एकदम, है ना, निकोबार द्वीप समूह में। तो वो होता है दक्षिण, भारत का दक्षिणी बिंदु कहलाता है वो, ठीक है। इसमें ये दक्षिणी बिंदु दिखाया गया है, बाकी उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा अब इसमें कि पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा होगा, ठीक है, पूर्वी बिंदु कौन सा होगा? किबिथु करके एक गांव है वहाँ पर, है ना, किबिथु, ओके। और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिम में, भारत के पश्चिम में सबसे लास्ट बिंदु, तो पूछा जाएगा, उसको बोला जाएगा सर क्रीक, जहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है अभी, है ना, तो सर क्रीक करके है, ओके। चलिए नेक्स्ट, इसमें अब आगे बढ़ते हैं हम कि आकार, है ना, आकार क्या है? भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल, अभी यहाँ पर आ जाएंगे हम, हाँ, भौगोलिक क्षेत्रफल का, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है, भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, ओके। तो भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ मिलाकर 7516 किलोमीटर, ठीक है। स्थलीय सीमा मतलब जैसे जो भारत है, ठीक है, उसका गुजरात से लेकर
पूरा ये इस तरह से पूरा यहाँ पर, ठीक, स्थलीय सीमा की बोला जा रहा है, वो कितना होगा 15,200 किलोमीटर। ओके। और समुद्री तट से लेकर मतलब जैसे गुजरात से लेके पूरा ये हो जाता है समुद्री तट, है ना। प्रायद्वीपीय भारत का समुद्री तट जो होता है कहाँ से कहाँ तक, पूरा लक्षद्वीप और अंडमान पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा वो 7516। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करते चलिएगा, या नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है, जैसा भी करना है, ठीक है। एक स्थल सीमा कितना है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। लक्षद्वीप समूह निकोबार अंडमान निकोबार को मिलाकर 7516 किलोमीटर ये होता है, ठीक है। अब भारत के उत्तर पश्चिम मतलब आप यहाँ पर ऐसा ये बना लो, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ठीक, ये हो गया साउथ, ओके, ये आपका वेस्ट और ये आपका ईस्ट, ठीक। अब इसको ध्यान में रखते चलिएगा। बोला जा रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम में, मतलब ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, मतलब यहाँ की बात हो रही है ना। उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा, उत्तर ये हो गया, उत्तर पश्चिमी हो गया, और उत्तर पूर्वी ये हो गया सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है, ठीक है। इसके दक्षिणी भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हिंद महासागर की ओर सकरा है, ठीक है। और इसके पश्चिम में अरब सागर मतलब देखिए, मान लीजिए ये भारत है ना, एक मिनट, ठीक है, ये भारत है। बोला जा रहा है आपसे कि कहाँ, ये है अपना, इसके पश्चिम में अरब सागर मतलब पश्चिम कौन सा था, ये है ना, ये तो पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में क्या होगा, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी होती है, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा। मैं एक दिन कल मैप इसमें लगा दूंगा, तो मैप रीडिंग में कराते जाऊँगा। आज हमारा NCERT रीडिंग का है, तो पूरा रीडिंग करते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, है ना। चलिए, ठीक है, तो एक मिनट, चलिए, तो कहाँ थे हम, यहाँ पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, ठीक है। चित्र 1.3 वो आपने देखा हुआ है अभी। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। कितना है, लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है, ठीक है, कम प्रतीत होता है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ठीक है। अब आपसे ये बोला गया है कि यहाँ देखिए, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि क्यों अंतर होती है, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, तो भारत तथा विश्व, अब क्या करना है, भारत तथा विश्व हम पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षोक्त फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है ना। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है।
क्या आप जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। सोचो कितना फ़ायदा है इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। कुछ इस तरह से ये देखिए, चीन यहाँ पर, तिब्बत, भारत का नक्शा यही मिल गया हमको, है ना। तो पश्चिम से लेकर पूर्व कितनी है किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है, ठीक है। और उत्तर से लेके दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि उत्तर से पश्चिम में 3214, ठीक है, और पश्चिम से पूर्व में 2933, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं, अदरवाइज़ ये आज कंप्लीट होना थोड़ा सा देर हो जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत है देने को, जिस दिन मैप कराऊंगा उस दिन पूरी इन्फॉर्मेशन मैं बता दूंगा। आज हम इसको रीडिंग करते हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा जूम करना रहेगा इसको। चलिए, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था, ठीक है। और उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में, दर्रे मतलब पता है ना आपको, किसी पहाड़ी को काट कर बनाया गया रास्ता, ठीक है। यात्री प्राचीन काल से भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, ठीक है, समझें, ठीक है। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तु का आदान प्रदान होता था, मतलब पूरा जो भी मार्केट वगैरह होता था वो यहीं से होता था, ठीक है, आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशियाई तथा दक्षिण एशियाई के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे, ओके। और इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है, ठीक है। चलिए, ये है भारत के पड़ोसी देश। अब हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। आपको देखो पड़ोसी देश ये आपको दिख रहा है। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, ठीक है, और सीमावर्ती देश, दोनों में डिफरेंस क्या है ये थोड़ा सा मुझे बताइए, और कितने हैं, ठीक है, सीमावर्ती कितने हैं और पड़ोसी कितने हैं बताइएगा, ठीक। चलिए, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28, अब ये थोड़ा सा अपडेटेड है ना, इसको थोड़ा सा अपडेट करना है, ठीक। पश्चिमी और पूर्वी तट पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा चाहिए, ज्ञात करने वाला है, ये थोड़ा सा रहने दीजिए, आप उसको पढ़ना हो तो पढ़िएगा, ठीक है। बाकी हम यहाँ से रीडिंग करते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ है। अब ये क्या आप जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सन 1947 में से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत, ठीक है। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्थापत्य से किया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम जूम करेंगे, है ना, ठीक है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह, राष्ट्र श्रीलंका, मतलब ये, और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, ये, ठीक है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। जो मालदीव है लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, ये लक्षद्वीप समूह है और ये मालदीव है, ठीक है। अपने पड़ोसी देशों के साथ
भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देख कर बताएं, देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। एटलस आप खोलें, एटलस रीडिंग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैप रीडिंग मैं कराऊंगा ही। ये आज का चैप्टर ख़त्म हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर आप फाइंड कीजिएगा, ओके। और आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आप बता सकते हैं, मैं इसको जूम करके बता देता हूँ, ओके। क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? 4 ऑप्शन है, ये आप फाइंड करिएगा, है ना। और उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? ये आप मैप रीडिंग करें और ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पूरे तरीके से आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये है इसका थोड़ा सा और है नीचे क्वेश्चन, ठीक है। इतना आप याद रखिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।